कुछ खास होगी इस बार की रामलीला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज अपडेट में। रामलीला के भव्य आयोजन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। ये जानकारी लव कुश रामलीला कमेटी की एक प्रेस वार्ता में दी गई। लेकिन इसी मौके पर आदिपुरुष फिल्म की चर्चा छाई रही, जिसमें उस चूक पर फोकस किया गया जो फिल्म के निर्माता खासकर संवाद लेखक मनोज मुंतसिर के स्तर पर हुई है। इस फिल्म के निर्माण में वह सावधानी नहीं बरती गई जो रामायण की छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने में बरती जानी थी। तभी तो रामलीला के आयोजक किसी भी चूक के प्रति चौकन्ने नजर आए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचा जाए। लाल किला मैदान में पिछले वर्षों की भांति लव कुश रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। यही बताने के लिए नई दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोर देकर कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचा जाना चाहिए। कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों से रूबरू कराया। यूनाइटेड नेशन के बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले फिल्म एंड टीवी एक्टर गगन मलिक प्रभु श्री राम का किरदार करेंगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बना चुकी स्वीटी सीता जी का किरदार करेगी। टीवी इंडस्ट्री में अनेक लोकप्रिय सीरियल से पहचान बना चुके एक्टर और मॉडल दिशांक अरोड़ा लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगा। स्टार कास्ट में कुछ अहम बदलाव। अर्जुन कुमार के मुताबिक इस लीला मंचन के लिए स्टार कास्ट में कुछ अहम बदलाव कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले दिनों विवादों में रही फिल्म आदिपुरुष से संबंधित कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, फिल्म में मेकर्स ने दर्शकों और धार्मिक संगठनों की आपत्तियों के बाद कुछ बदलाव किए हैं। कमेटी ने इस कदम का स्वागत किया है। बॉलीवुड मेकर्स से साफ कहा गया है कि भविष्य में कभी किसी भी फिल्म में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए। लीला के भव्य आयोजन के लिए 20 से ज्यादा धार्मिक टीवी चैनलों और दूरदर्शन पर देश विदेश में लीला का लाइव प्रसारण किया जाएगा। YouTube और तमाम डिजिटल माध्यम से भी लीला के मंचन का लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। हाईटेक मंचन, एक्शन सीन्स और कॉस्ट्यूम्स। लीला के हाईटेक मंचन, एक्शन सीन्स और कॉस्ट्यूम्स पर मुंबई में कार्य चल रहा है। प्रभु श्रीराम का किरदार निभा रहे गगन मलिक ने मीडिया से सवाल जवाब के दौरान कहा, मैंने पहली बार GTV पर दिखाए गए लोकप्रिय धारावाहिक सबके जीवन का आधार रामायण में राम का किरदार निभाया। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे शहर में होने वाली लीला के मंच पर प्रभु श्री राम का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। सीता की भूमिका निभा रही सिंगर, स्टेज आर्टिस्ट स्वीटी ने कहा, लीला के मंच पर सीता जी का किरदार निभाना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। अपनी भूमिका को बनाने के लिए अभी से अपने किरदार की रिहर्सल फैमिली के सामने कर रही हूँ। लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे दिशांक अरोड़ा। कई एड फिल्मों में काम करने के अलावा टीवी पर अपनी पहचान बना चुके दिशांक अरोड़ा लीला में लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे। दिशांक कहते हैं, लक्ष्मण की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए अभी से रामायण पढ़ने के साथ साथ टीवी पर रामायण भी हर रोज देख रहा हूं। लीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल के मुताबिक, हमें खुशी है कि लव कुश लीला ने पिछले कुछ साल में अलग ही स्थान बना लिया है। इस वर्ष हम लीला मंचन को और अधिक डिजिटल और हाई टेक करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ दिल्ली रंगमंच के नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति से सजी लव कुश लीला हर आयु वर्ग के लोगों की कसौटी पर खरा उतरेगी। कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जैन ने बताया, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लीला कमेटी देश के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल मेगा हेल्थ मेले का आयोजन करेगी और लीला स्थल पर विश्वविख्यात संत त्रिलोचन दास की ओर से प्रभु श्रीराम की संगीतमय कथा का आयोजन किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं, मैं कई सालों से कर रहा हूँ। अब मेरे लिए उतनी मुझे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता किरदार में जाते हुए, लेकिन ये समझिए कि जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं तो वहाँ गलती अगर आपने एक बार कर दी तो वो उसको आप वापस ठीक नहीं कर सकते। शूटिंग में आप कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। और जब इतने बड़े कोई किरदार आप निभाते हैं, भारत में श्री राम का आप किरदार निभा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों की आस्था, वो आंखें बंद करते हैं तो उन्हें एक राम वो देखते हैं। किरदार इस तरीके से निभाया जाए जब आप उनके सामने खड़े हैं तो उनको वाकई में उनके राम दिखे। तो ये जो भार है हमारे कंधों पर, ये एक बहुत बड़ा भार रहता है जिसे हम बड़ों का, श्री राम का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये चैलेंज हमेशा से रहा है, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आशीर्वाद से पूरा किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ।
सर मेरा नाम लवी है, मैं फिल्मी बीट से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी होंगी, हमें लगेगा कि हम बिल्कुल जीवंत रामायण देख रहे हैं। लेकिन जब राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर मैं बात करूँ फिल्मों की, तो आदि पुरुष में जो कैरेक्टर आया, जो प्रभास का, उसको लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। उसमें भी यही कहा गया था कि टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं, हम लोगों को पसंद आएगा, आज की जनरेशन के लिए है। तो मेरा गगन जी से पहले सवाल है कि उस चीज़ को आप कैसे कोप अप करेंगे? कोई प्रेशर है उस तरह का कि ऐसा कुछ ना हो जाए? नहीं, उसका मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए, प्रभास जी हमारे यहाँ लव कुश रामला कमेटी लाल किला मैदान में खुद आए थे और हमने आदि पुरुष की प्रमोशन भी की। बेसिकली चीज क्या है कि रामायण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर रामायण के कंटेंट्स को गलत बोला जाएगा और उसको छेड़ा जाएगा तो उसको ना जनरेशन पसंद करेगी, ना हम रामलीला के लोग पसंद करेंगे, उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो किसी भी कंटेंट से अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो मुनासिब नहीं है और उसका हम विरोध करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो रामायण और ग्रंथ के अंदर चीजें हैं वही चीजें होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम उसको गलत तरीके से किसी चीज को परोसेंगे तो उसका गलत इफेक्ट जाएगा समाज के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने भूल की थी, उन्होंने भी खुद इस बात को माना है कि इसके कंटेंट्स को वो चेंज कर रहे हैं और कंटेंट्स के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को उसमें दिखाया गया है उसका भी हम समर्थन नहीं करते। हाँ हाँ मैं ज्योति सामने से, मेरा भी इसी से रिलेटेड एक सवाल है। आपने कहा कि भाषा में थोड़ा चेंज होगा, फिर आपकी इंग्लिश शब्द का यूज भी होगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर जनता कहीं ना कहीं विरोध कर सकती है कि उस समय में, चाहे समय की बात करें या भाषा की बात करें, क्योंकि हिंदी अवधि और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो क्या ये नहीं लगता? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर रामलीला को अगर हम उसी अवधि भाषा में और संस्कृत भाषा के अंदर चलते रहेंगे तो नौजवान पीढ़ी के बच्चे ना अवधि पढ़ते हैं ना संस्कृत पढ़ते हैं। आज ज्यादातर स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ते हैं और अब हम रामलीला को लंदन में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ के इंग्लिश लोगों को हिंदी की, अवधि की ये रामलीला समझ में आएगी? अगर हम किसी भी कंसेप्ट को अगर सारी दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं, रामायण को ले जाना चाहते हैं, उन संस्कारों को ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें शब्दों का ही चेंज है। और शब्द ऐसे नहीं है, बात वही है, उसका मीनिंग वही निकलेगा, चाहे वो इंग्लिश के वर्ड हो हमारे, चाहे वो हिंदी के शब्द। तो मैक्सिमम जो रामायण है वो हिंदी के अंदर ही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो अवधि या संस्कृत के अंदर जो नहीं समझ में आते उनको सिर्फ हमने इंग्लिश के अंदर डाला है। फुहड़ शब्द नहीं होंगे, मतलब उनके गाने का मतलब उसमें आदि पुरुष में फुहड़ शब्द यूज हुए थे ना, वो नहीं होंगे। सर, जैसे कि हमने देखा कि आपने जिक्र किया है कि इस बार जो युद्ध होगा राम और रावण का, वो क्रेन्स पे किया जाएगा, तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ग्राउंड है, लाल किले का ग्राउंड है, जो कि लाल किले के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसके अंदर हम दोनों साइड्स के ऊपर क्रेन लगाते हैं। वो क्रेन की हाइट जो है 100 फुट से ऊपर जाती है, 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट तक जाती है और दोनों साइड के ऊपर 2 क्रेन लगती है। जब राम रावण का युद्ध शुरू होता है तो एक तरफ क्रेन के अंदर राम होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर रावण होते हैं। लगभग जो है 200 फुट दूर रहते हैं और 200 फुट दूर से जब वो दोनों रथ ऊपर हवा के अंदर होते हैं तो इधर से रावण की टीम और इधर से राम की टीम एक दूसरे को ललकार रही है। तो उस वक्त जो हवा के अंदर जो दोनों को सीन दिखाई देगा वो सारा हवा के अंदर आपको सीन दिखाई देगा। इसी तरह सीता हरण का जो सीन दिखाई देगा वो आपको हवा के अंदर दिखाई देगा। हनुमान जी जो दिखाई देंगे आपको हवा के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो क्रेनों का सहारा लिया जाता है ये कमर्शियल ट्रेनें हैं और इसी के अंदर जो है बड़े बड़े रथ लगा के और वो हवा के अंदर ले जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर वहां पर 50,000 लोग होते हैं तो उस वक्त उस हवा के सीन के ऊपर 50,000 मोबाइल जो है वो वीडियो बना के लाइव कर रहे हैं। तो हमें भी इस चीज की खुशी होती है कि कम से कम 50,000 1 लाख आदमी बैठा हुआ दशहरे वाले दिन आज उन हवा के उन सीनों के अंदर उसका भी आनंद ले रहा होता है। चीज वही है लेकिन उसको नई टेक्निक के साथ पेश किया है। हेलो सर, मैं एनएस मीडिया से सारा सोचता हूँ और सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने प्रदूषण के ऊपर बात करी है, तो रावण के अंदर जो पुतला बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई और उसमें पटाखे की क्या कुछ रामलीला इस बार करने वाली है? जैसे पिछले साल कुछ कम पटाखे थे, क्या इस बार पटाखे लगने रामलीला गाइडेंस आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके हिसाब से सोचेगी क्या करना है। देखिए, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस आती है
और पिछले दिनों तक ये था कि जो बम पटाखे लगाए जाते थे वो जर्मन थे, उसके बाद वो ग्रीन पटाखे आ गए। और जब 10-10 हजार गोले जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में लगते थे तो ग्रीन पटाखों के अंदर कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि 10,000 की बजाय आप 3,000 लगाएंगे। तो डे बाय डे वो पोल्यूशन को कम करते जा रहे हैं। और पिछली बार तो हमने यहाँ तक की टेक्निक का इस्तेमाल किया था कि बम पटाखों के साथ साथ बहुत कम तादाद रखी थी। पिछले साल के साउंड ट्रैक को उठाकर, जिस वक्त रावण का पुतला जल रहा था, उस साउंड ट्रैक को साथ में चलाया था। लोगों ने यही समझा था कि ये बम पटाखे चल रहे हैं, हकीकत के अंदर वो बम पटाखे नहीं थे। सर इस बार जो पुतला तैयार करेंगे आप, विशेष नहीं, पुतले के विषय में क्या कह रहे हैं? जो दशहरा पुतला तैयार होता सर, उसमें आप किसी न किसी वीवीआईपी को बुलाते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया ना, हम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं। राष्ट्रपति भी आते रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आते रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते रहे हैं और सभी पार्टीज के लोग आते हैं। तो ऐसा अभी डिसाइड नहीं है कि कौन आएगा हमारा, कौन मुख्य अतिथि होगा। इन्विटेशन हमारा सभी को गया है और इसके अंदर से उस वक्त के अंदर जैसी जिस व्यक्ति की सहूलियत होगी उसके हिसाब से लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आएंगे। लीला का स्टेज किस प्रकार से होने वाला है हमारा, और पुतलों की हाइट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि पुतलों में इस बार हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। देखिए, पुतले जो है वो हम आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया ना कि हम हाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी फाइनल नहीं होता है। तो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके बारे के अंदर जानकारी देंगे और उस वक्त आपको रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के सभी आर्टिस्ट भी आप मुंबई नगरी से जो आएंगे वो भी आपको मिलेंगे। मेरा सवाल अर्जुन जी और गगन जी दोनों से है कि आप दोनों लंबे समय से रामलीला से जुड़े हैं, कि जैसे भी पिछले कुछ दिनों में फिल्मों में जो है वो तकनीक दिखाने के चक्कर में तथ्यों से खेला जाता है, लेकिन अभी आदिपुरुष में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने गलतियां पकड़ी है कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो श्रेय जो है वो रामलीलाओं को जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में जो प्रभाव है कि लव कुश रामलीला जैसे तथ्यों से नहीं खेला जाता, तो इन रामलीलाओं का कितना बड़ा रोल है बच्चों की अपब्रिंगिंग में, और जैसे उन्होंने पॉइंट आउट करा कि ये मिस्टेक्स है, तो आगे आने वाले टाइम में कैसे रामलीलाओं को बढ़ावा इस चीज का? देखिए, दिल्ली के अंदर पहले चंद रामलीलाएं होती थी, आज दिल्ली के अंदर रामलीलाओं का साइज बहुत बड़ा हो गया है। आज हर गली मोहल्ले के अंदर रामलीला हो रही है। तो हमने एक रामलीला महासंघ भी बनाया हुआ है, उसमें हम सारी दिल्ली की तमाम रामलीला कमेटी के ऑफिस बियर्स को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस पे चर्चा होती है। लेकिन जहां तक तथ्यों की बात है, जो आपने कहा बच्चों ने पकड़ा है, उसका कारण यही है कि बच्चों के अंदर वो संस्कार है। उन बच्चों ने कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर या रामलीला के अंदर आकर उन चीजों को देखा है। तो ये तो और ज्यादा खुशी की बात है। अगर बच्चे उस छोटी छोटी कमियों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, जहाँ गलतियां होंगी उसमें सुधार होगा, और इस किस्म की गलतियां जिन लोगों ने की है तो निश्चित रूप से उसकी सजा भी उनको मिली है। उसको आप देख भी रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसमें रामलीला का बहुत बड़ा रोल है। मेरा सवाल गगन जी से है कि आपने अब तक जो भी रोल किए हैं वो राम के ही किए हैं, रामायण से जुड़े हुए करे हुए हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एज अ विलन रावण के तौर पर आप करें तो उसमें आपका किरदार किस तरीके का होगा? रोल तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने भगवान बुद्ध का भी किया है। एक श्रीलंका की सबसे बड़ी आज तक की जो फिल्म है जिसने कई पुरस्कार जीते हैं इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन से भी जीते हैं, उसमें भगवान बुद्ध का किरदार भी मैंने निभाया है और नॉर्मल किरदार भी निभाए हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रोल के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा किरदार के लिए एज एन एक्टर अगर आप मुझे कोई भी रोल देंगे तो मेरा काम है उस पर मेहनत करना और उसे अच्छे से निभाना। लेकिन ये डायरेक्टर का काम होता है, प्रोड्यूसर का काम होता है कि देखना कि ये आदमी इस रोल के लिए सूट करेगा या नहीं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये आदमी लाना, अभी आप सब लोगों ने प्रभास की बात की या वहाँ पे हनुमान की बात की या और जितने भी किरदार थे, ये भी एक बहुत बड़ी चूक है कि कौन सा किरदार किस कैरेक्टर में सही फिट होना चाहिए। मैं उसकी भी इस चीज में थोड़ी सी चूक मानता हूँ। मुझे लगता है कि उस लेवल को लेकर भी जितने भी हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें सारी जायज है कि ये कोई कहानी नहीं है जिसके साथ आप लिखते और आप खेल सकते हैं। ये ग्रंथ है जो लिखा जा चुका है और बड़े सारे लोगों को कंठस्थ है।
उनको मालूम है कि किस मौके पर कौन सी लाइन आने वाली है, तो उसके साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। ना ही आप पेंटिंग में, पोस्टर में, किसी भी रूप में, मूर्तियों में जब आप श्री राम को देखेंगे तो वो लोगों के मन में बस चुके हैं। आप उनकी तस्वीरों को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। सरल बनाना शब्दों में कि लोगों को समझ आ सके, ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन शब्दों के अंदर कड़वाहट लाना या गंदापन ले आना या मतलब खराब भाषा का इस्तेमाल कर देना वो गलत है। मर्यादा में रहना, जब रामायण की बात आती है तो मर्यादा सबसे पहले है, जब राम की बात आती है तो मर्यादा सबसे पहले है। अगर आप मर्यादा से खेल गए तो समझ लीजिए वहां पर वो रामायण के साथ नोटिस नहीं होगी। रामलीला जो हम लोग करते हैं, फिल्म देखेंगे तो हम फिल्म टिकट लेकर फिल्म देखी, सोशल मीडिया पे देखी, आप उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। आज इतनी सारी जो रामलीलाएं हो रही हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो क्यों उनके साथ लगाव करते हैं? वो इसलिए लगाव करते हैं क्योंकि वो उन रामलीलाओं का अपने आप को हिस्सा मानने लग जाते हैं। आप देखेंगे कोई धनुष लेके आया, कोई भाला लेके आया, कोई जुलूस में साथ चला, तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ रिश्ता बना के रखते हैं। ये ब्यूटी है रामलीला की, जो कि ये की जाती है। और लव कुश रामलीला तो भारत की सबसे बड़ी रामलीला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोच समझ के की जाती हैं और बहुत सोच समझ के की जाएंगी ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंच सके। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरा नाम आयुषी कौशिक है। सर, मेरा सवाल राम जी से है। मेरा ये सवाल है कि भगवान श्री राम जी का जो किरदार है, इतना शांत स्वभाव है, इतनी शालीनता से वो बोलते हैं, तो इससे आपके जीवन में, असल जीवन में क्या बदलाव आया? आपने क्या बदलाव किया? जब आप इतने बड़े किरदार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, ये बात सत्य है। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में अरुण गोविल जी है। आज मैं भी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि राम कैसे होंगे, तो मुझे अरुण गोविल जी दिखाई देते हैं। और उनके भी अब निजी जीवन में भी आज की तारीख में हम जब देखेंगे तो वो किस राह पर चल रहे हैं, उनका जीवन भी पूरा बदल गया। तो ये बदलाव तो आपके जीवन में आते हैं क्योंकि जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं तो आप उसकी तैयारी करते हैं। जब तैयारी करते हैं तो उस किरदार को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि आप वैसे कभी नहीं करेंगे। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज हम लोगों तक दर्शाना चाहते हैं कि वो हमें राम का रूप ही समझें। तो जब हम वो सारी क्वालिटीज पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये लाजमी है कि आपके जीवन में आपको सत्य की पहचान होनी शुरू हो जाती है, सही चीजों की पहचान शुरू हो जाती है, और धर्म की राह पर कैसे चलना है ये भी समझ में आता है। तो बहुत बड़े बदलाव आते हैं जीवन में। तो मेरे जीवन में भी वैसे बदलाव आए हैं। मैं भी आई थिंक मुझे लगा पहली बार जब मैं राम बना था तो मुझे लगता है कि मैं 9 या 10 साल का था। जी, मेरा नाम दीपिका तिवारी, उत्तम हाथ से। मेरा प्रश्न राम है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दिल्ली की रामलीला मैदान में आ रहे हैं, इसे लेकर आपकी क्या तैयारियां और आपका अपना क्या विचार है? क्योंकि राम भाव से जाने जाते हैं, सहनशीलता, त्याग, करुणा, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार होता है। चाहे आप 10 बार निभा लिया हो आपने ये किरदार को, लेकिन जब भी आप सामने आते हैं, रामलीला और फिल्म का एक डिफरेंस है। अगर मैं लाइन बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मैं उसको रीटेक कर सकता हूँ। जब हम लाइव रामलीला की बात करते हैं, वो भी भारत की सबसे बड़ी रामलीला जो और इतने सारे देशों में जाती है, तो आप समझ लीजिए कि हमारा होमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हम सही तरीके से वो चीज सामने पेश कर पाएंगे।